हेलो बच्चों। तो लिखते हैं एक और नई डिक्टेशन 10 मिनट की 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। तो आप लोग लिखने के लिए तैयार हैं? रेडी, स्टार्ट। महोदय, आम आदमी सरकार से यही अपेक्षा करता है कि उसे वह रोजगार, सस्ता अनाज, रहने के लिए आवास, बच्चों की सस्ती शिक्षा तथा इलाज आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराए। जन सामान्य की इन मूलभूत आवश्यकताओं की ओर ना तो केंद्र तथा न ही राज्य सरकारों द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है। सभी अपनी अपनी गद्दियों की रक्षा व जोड़ तोड़ में व्यस्त हैं। जब से केंद्र में गठबंधन की नई सरकार आई है, तब से उसने प्रसार भारती, महिला आरक्षण विधेयक, शहरी भूमि सीमा विधेयक, लोकपाल बिल, नए राज्यों के गठन संबंधी बिल, बीमा विनियमन बिल, चुनाव सुधार बिल, चयन आयोग रिपोर्ट या उस पर की गई कार्रवाई आदि संसद में रखने की बात कही, लेकिन या तो इनमें से कुछ बिल रोक लिए गए या फिर वे सदन में हंगामे के कारण प्रस्तुत ही नहीं हो सके। सरकार रेल व आम बजट पास कराने में ही अब तक सफल हो पाई। अगर देखा जाए तो बढ़ती महंगाई की मार से त्रस्त आदमी की कमाई और घरेलू बजट में भारी गिरावट होती जा रही है तथा वह इसी चिंता से ग्रस्त है कि उसके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ किस तरह होगा। यह एक विडंबना ही है कि पिछले कुछ महीनों में निरंतर बढ़ती जा रही महंगाई की ओर हमारे सांसदों और मंत्रियों का ध्यान नहीं गया तथा ना ही उन्होंने इस बारे में संसद में या अपनी जनसभाओं में कोई चर्चा की। पहली बार कल संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने गत महीनों में जीवन यापन की आवश्यक वस्तुओं, फलों व सब्जियों के आसमान छूते भावों को लेकर सरकार को घेरा तथा उस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए सदन की कार्रवाई का बहिष्कार भी किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार कीमतों में हो रही अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि को रोक पाने में विफल रही है। किसान आर्थिक दुर्गति के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से गरीब, मध्यम वर्ग, छोटे किसानों और मजदूरों का जीना दूभर हो गया है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस गठबंधन सरकार ने भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने का दावा किया था, लेकिन इस सरकार के शासनकाल में इन तीनों में ही वृद्धि हो रही है। लोकसभा में इस मामले को लेकर शोरगुल, नारेबाजी तथा पक्ष व विपक्ष में नोक-झोंक भी हुई। सरकार ने भी, जैसा कि सभी सरकारें करती हैं, अपने बचाव में बातें कहीं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतें रोकने के लिए कृत संकल्पित है। राज्यों को जमाखोरी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने तथा अन्य कड़े कदम उठाने को कहा गया है। इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के खाद्य मंत्रियों की बैठक
बुलाने के बारे में भी सरकार विचार कर रही है। यह कहना गलत है कि उनकी पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, इसलिए वह उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही। पैरा दूसरी तरफ परमाणु परीक्षणों का मुद्दा फीका पड़ जाने के बाद अब विपक्ष को बढ़ती महंगाई का एक ज्वलंत मुद्दा मिल गया है। विपक्ष के नेताओं ने कल दिल्ली में महंगाई विरोधी रैली की, जिसमें देश के विभिन्न भागों से आए 1.25 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। देश की पीड़ित जनता की ओर से वे सत्ताधारियों से पूछना चाहते हैं कि उनकी दिशाहीन नीतियों से किसे हानि हो रही है। कमर तोड़ महंगाई से किसका चूल्हा ठंडा पड़ा है। सरकार चलाने वाले अपनी खिड़कियों से बाहर झांकने का प्रयास करें कि उनकी जनता पर क्या बीत रही है। सांसद जी ने मंडी हाउस के सभा स्थल में 6 किलोमीटर पैदल चलकर जुलूस के साथ राष्ट्रपति भवन गईं और वहां राष्ट्रपति जी को बढ़ती महंगाई, सरकार के कुशासन और बढ़ रही अराजकता के खिलाफ एक ज्ञापन भी दिया। कांग्रेसियों द्वारा निकाले गए जुलूस में दिल्ली की हालत खस्ता, प्याज महंगा, आदमी सस्ता के नारे व प्याज व आलू की झांकियां मुख्य आकर्षण थे। पर्याप्त समय बाद पहली बार शायद सांसद सदस्यों तथा राजनीतिक दलों को महंगाई की मार से त्रस्त जनता की चिंता हुई है। वैसे देखा जाए तो विपक्षी दलों व उनके सांसदों को जनता की चिंता उतनी ना रही हो जितना कि कोई मुद्दा हाथ लगने की। महंगाई के रूप में उन्हें यह मुद्दा मिल गया है। सरकार इस महंगाई के लिए असामयिक वर्षा से फसलें खराब हो जाने की बात कह रही है और यह आशा कर रही है कि इस वर्ष अच्छी वर्षा होने से फसलें ठीक होंगी और चीज़ों के दाम घट जाएंगे। लेकिन एक बात सीधी है कि जिन वस्तुओं के दाम एक बार चढ़ जाते हैं वे फिर इतने घटते नहीं हैं। वर्तमान समय में हमें और भी कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि फसल का नुकसान दुनिया भर के किसानों और कृषि समुदायों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यह प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों सहित कई कारकों के कारण हो सकती है। फसल का नुकसान न केवल किसानों की आजीविका को प्रभावित करता है, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है। बाढ़, सूखा, तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। बाढ़ फसलों को बहा ले जा सकती है, जबकि सूखे के कारण पानी की कमी से फसलें मुरझाकर मर सकती हैं। इसी प्रकार तूफानों के दौरान तेज हवाएं पौधों को जड़ से उखाड़ सकती हैं या उनके तनों को तोड़ सकती हैं, जिससे गंभीर नुकसान हो सकता है। भूकंप भी मिट्टी की संरचना को बिगाड़ सकते हैं, जिससे फसलों की जड़ प्रणाली प्रभावित हो सकती है और उन्हें नुकसान हो सकता है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, वनों की कटाई और शहरीकरण जैसी मानवीय गतिविधियां भी फसलों के नुकसान में योगदान दे सकती हैं। जब कृषि के लिए जंगलों को साफ किया जाता है तो पेड़ों की कमी से मिट्टी का कटाव
और स्थानीय मौसम के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, जो फसलों की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसी प्रकार शहरीकरण से मिट्टी का क्षरण और प्रदूषण हो सकता है, जो फसलों की पैदावार को प्रभावित कर सकता है। स्टॉप।